Hello everyone, welcome back to the channel. This is Muskan Gautam, your mathematics mentor. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 के एग्जांपल्स को सॉल्व करा दिया है. नाउ इस वीडियो से मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. Okay, starting with question number first of exercise 1.3, prove that root 5 is an irrational number. Okay, students, अगर किसी ने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उस वीडियो में मैंने रूट 2 एंड रूट 3 को कैसे इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं वो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी. वो वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो CBSE सिलेबस मेंशन करता है उसमें पर्टिकुलरली उसने ये मेंशन कर रखा है कि रूट 2 और रूट 3 एंड रूट 5 इन तीनों में से किसी एक का तो जो इरेशनल नंबर प्रूफ करना है वो पक्का आएगा. सो इसीलिए मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहे देन यू कैन वॉच दैट वीडियो. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. प्रूफ दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर. देखिए, मैंने आपको बोला था कि आप पहले खुद से भी सॉल्व करके देखिएगा. अगर आपने सॉल्व किए होंगे तो आई थिंक आपके आंसर निकल गया होगा. अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर. मुझे प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है. देखिए बच्चे, मैं कैसे प्रूव कर सकती हूँ कि रूट 5 इरेशनल नंबर है. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे कि ये चीज़ इरेशनल नंबर है. कॉन्ट्रडिक्शन मेथड एक्चुअली होता क्या है, इस मेथड में स्टार्टिंग में हम अज्यूम कर लेते हैं लाइक यहाँ पे इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए बोला है तो मैं यहाँ पे रेशनल नंबर अज्यूम करके चलूँगी. मैं अज्यूम करूँगी कि जो रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर है. एंड एट लास्ट मुझे पता चलेगा कि जो हमारी अजम्पशन थी वो चीज़ गलत है. इसका मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है. सो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से सॉल्यूशन देख के समझ में आएगा. देखिए, मुझे बोला गया रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर. मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है. मैं लेट कर लेती हूँ कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है. लेट करेंगे, लेट दैट रूट 5 इज़ एन रेशनल नंबर, कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है. और बच्चे, आपको रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या पता है कि जो भी रेशनल नंबर होगा मैं उसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, या फिर A/B जो कुछ लिखना चाहे वो आप पर डिपेंड करता है. वेयर B शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ऑल्सो मैं यहाँ पे सपोज करके चलूँगी A एंड B आर को प्राइम नंबर्स हैं. जो A और B है वो को प्राइम है. को प्राइम नंबर्स से क्या समझते हैं आप? को प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर्स या ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर, जिनके जब हम फैक्टर निकालेंगे आपस में जो कॉमन फैक्टर निकलेगा उसमें कुछ फैक्टर नहीं निकलता, खाली 1 ही कॉमन फैक्टर होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 एंड 5, ये को प्राइम नंबर्स हैं. आप 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हैं एंड 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 ही हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है. फाइन. सो यहाँ पे A और B को प्राइम नंबर्स हैं. हमने ये लेट कर लिया, हमने अज्यूम करके चल रहे हैं हम ये चीज़, ठीक है. अब अजम्पशन के अकॉर्डिंग इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए. ओके, नाउ रूट 5 इज इक्वल्स टू A/B. हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया. स्क्वेयरिंग कराएंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1. देखिए, स्क्वेयरिंग कराने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट हट जाएगा, रूट 5 का होल स्क्वेयर हो जाएगा इज इक्वल्स टू A/B का होल स्क्वेयर. अच्छा देखो, यहाँ पे स्क्वेयरिंग है, यहाँ पे रूट है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू होल स्क्वेयर है, तो जब हम इस होल स्क्वेयर को हटाएंगे तो दोनों के पास चला जाएगा A स्क्वेयर बाय में B स्क्वेयर, ठीक है. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक. देखिए, A स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लीजिए. A स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी 5B स्क्वेयर. यहाँ पर B स्क्वेयर डिवीजन में है, इस तरफ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में. आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब देखिए बच्चे, आप यहाँ से क्या चीज़ नोटिस कर सकते हैं, जो A स्क्वेयर होगा उसमें कुछ 5 आ रहा है यहाँ पे, मतलब वो 5 से डिविजिबल नंबर तो है. इतना तो आप यहाँ पे चीज़ नोटिस कर सकते हैं. मैं बोल सकती हूँ कि A स्क्वेयर इज़ डिविजिबल बाय 5. ठीक है, ठीक है जी. अब देखो, जब A स्क्वेयर, मैंने आपको थ्योरम एक एक्सप्लेन की थी कि हम अगर A स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है तो जो A होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा. ये थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बात है कि इफ़ A स्क्वेयर इज़ डिविजिबल बाय 5 देन जो हमारा A होगा वो भी डिविजिबल होगा 5 से. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए.
अब देखो a जो है वो 5 से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो मैं उसको 2 के लिख सकती हूँ, 5 से डिविजिबल है तो 5 के लिख सकती हूँ, वहाँ पे k क्या है, कुछ इंटीजर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, a इज इक्वल्स टू 5k वेयर k इज सम इंटीजर। ठीक है, इतनी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है जी, इसको सेकेंड लेट कर लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड लेट कर लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारी a की वैल्यू आई है उसको मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करा दूंगी। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो इक्वेशन नंबर सेकेंड में जब मैं वैल्यू ऑफ a पुट कराऊंगी, यहाँ पे 5b स्क्वेयर है, 5b स्क्वेयर एज इट इज़ लिख दूंगी। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर मतलब 5k का स्क्वेयर, यहाँ पे वैल्यू पुट किए बच्चे 5k का होल स्क्वेयर, यहाँ पे 5b स्क्वेयर एज इट इज़, यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे 5 का स्क्वेयर 25 एंड k स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो फिर वो डिवीजन में हो जाएगा। b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5 5 25 एंड k स्क्वेयर। सिंपल डिवीजन कराई, कुछ नहीं कराया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, b स्क्वेयर में 5k स्क्वेयर आ रहा है, 5 समथिंग आ रहा है, तो ये तो डिविजिबल होगा 5 से। b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। अगर b स्क्वेयर डिविजिबल है 5 से तो ऑफ कोर्स b भी डिविजिबल होगा, ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अगर b डिविजिबल है 5 को तो मैं b इज इक्वल्स टू 5m लिख सकती हूँ, वेयर m इज सम इंटीजर, m कोई इंटीजर होगा यहाँ पे। अगर b 5 से डिविजिबल है तो समथिंग 5m होगा, और यहाँ पे m क्या है, इंटीजर। कुछ नहीं करना है, जैसा स्टेप यहाँ पे किया है ना वैसे ही सेम स्टेप चल रहे हैं। देखिए कुछ स्टेप्स तो हैं इसमें, आपको कुछ स्टेप्स ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर आप 2-3 क्वेश्चन सेम ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस चाहिएगी लेकिन। अच्छा, b इज इक्वल्स टू 5m, इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ लेट कर लो। अब देखो ये इक्वेशन नंबर थर्ड थी, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ है। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में आप क्या देख सकते हैं कि दोनों a एंड b उनमें कुछ कॉमन फैक्टर है 5। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है। सो देखिए हमने स्टार्टिंग में अज्यूम क्या किया था कि वो तो को प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन अब हमारा क्या पता चल रहा है, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। देखिए थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से मुझे क्या पता चल रहा है, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ a एंड b हैव कॉमन फैक्टर। भाई इनके तो कॉमन फैक्टर है ना, आप अगर इक्वेशन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा a और b में तो कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने तो क्या सपोज करके चले हैं, हम तो ये सपोज करके चले कि वो चीज़ को प्राइम, उनमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर निकल के आ गया। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई ना, जो चीज़ हम अज्यूम करके चल रहे थे वो चीज़ गलत थी, इसी चीज़ को कॉन्ट्रडिक्शन कहा जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दोनों में कॉमन फैक्टर है लेकिन हम अज्यूम करके चल रहे थे कि को प्राइम है, यहाँ पे हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत निकलती है, इसका मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है। a and b have common factor which is a contradiction। कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, कॉन्ट्रडिक्शन आते ही आप बोल सकते हैं hence √5 is an irrational number। ठीक है, √5 एक irrational number है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने लेट कर लिया कि जो √5 है आपका वो रेशनल नंबर है, ये लेट कर लेती हूँ, अज्यूम कर लिया। √5 अगर रेशनल नंबर होगा तो √5 को मैं a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। रेशनल नंबर्स को तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वेयर b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, ऑल्सो मैंने ये चीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ अज्यूम नहीं करेंगे ना बच्चे फिर क्वेश्चन होना मुश्किल है। ये अज्यूम करना बिल्कुल मैंडेटरी है कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स हम अज्यूम कर लेते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर में खाली 1 ही आएगा। देखिए बता भी चुकी हूँ मैं एग्जांपल लाइक 3 एंड 5। ओके, अब देखिए को प्राइम अज्यूम कर लिया, फिर क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, स्क्वेयरिंग कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए स्क्वेयरिंग कराई, यहाँ पे 5 बन गया, स्क्वेयरिंग और रूट कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे जो होल स्क्वेयर था वो दोनों के पास चला जाएगा। ठीक है, फिर मैं a स्क्वेयर की वैल्यू निकलवा लूँगी, a स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वेयर। इसको इक्वेशन नंबर 2 इसकी नेमिंग कर दी।
ठीक है, देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है तो ऑब्वियसली ए भी डिविजिबल होगा। अगर ए डिविजिबल है तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए इज इक्वल्स टू 5k वेयर के इज सम इंटीजर। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, जो ए की वैल्यू निकली है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2। जब पुट कर देते हैं वैल्यू को तो 5b स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। ए की जगह पे मैंने वैल्यू पुट की, ए की जगह पे 5k स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, 5b स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 एंड k का स्क्वायर k स्क्वायर आ जाएगा। आपस में कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ 5 यहाँ पे जाएगा, 5 पे कैंसिल हो जाएगा 25। ठीक है, ओके, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर आ गया। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो b है, जो b स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल होगा, तो मैं b को 5m लिख सकती हूँ जहाँ पर m कोई इंटीजर है। ओके, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं, वहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर बन रहा है। अगर कॉमन फैक्टर बन गया तो हमारी तो अजम्पशन गलत निकली, जो हम को प्राइम की अजम्पशन करके चल रहे हैं कि नंबर हमारे को प्राइम है, वो अजम्पशन गलत निकली। इसका मतलब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन आते ही आप ये बोल देंगे कि हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। Okay students, now coming to the question number 2, prove that 3 plus 2 √5 is irrational number। अब देखिए यहाँ पे 3 plus 2 √5 को मुझे irrational number प्रूव करना है, is irrational number, मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चे, अब तक मेरे पास खाली एक नंबर था, अब यहाँ पर 3 plus 2 √5 आ गया। पहले √5 था, अब 3 plus 2 √5 को मुझे इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है। देखो, जैसा स्टेप पहला उसमें था सेम वही स्टेप यहाँ पे भी करेंगे। लेट कर लो कि ये रेशनल नंबर है, लेट करेंगे कि 3 plus 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। अच्छा, अगर रेशनल नंबर है तो ये चीज़ क्या इम्प्लीमेंट कराती है कि 3 plus 2 √5 को मैं a/b की फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहाँ पर b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो a/b की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। यहाँ से आप √5 की वैल्यू निकालिए। देखिए √5 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, यहाँ पर a/b एज इट इज़ प्लस का 3 है, राइट हैंड साइड जाएगा माइनस का 3। ठीक है, 2 √5 इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे b a माइनस में 3b, एलसीएम लिया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे 3 के नीचे 1 लेके एलसीएम ले लो, कुछ नहीं करना। √5 के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये चीज़ आप क्या देख सकते हैं, कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। a माइनस 3b इज एन रेशनल नंबर। अच्छा, अब आप एक चीज़ मुझे बताइए, अगर ये चीज़ रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल में तो √5 है, √5 भी रेशनल नंबर ही होना चाहिए, आपस में दोनों इक्वल हैं। जो चीज़ ये है वही ये चीज़ होगी। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन भाई मैंने तो पहले अभी तो बताया, इससे पहले क्वेश्चन में तो हम ये प्रूव कर रहे थे कि √5 तो रेशनल नंबर है। मतलब देखिए यहाँ पर a माइनस 3b/2b ये एक रेशनल नंबर है। आपको पता है यहाँ पे p/q के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, तो एक रेशनल नंबर है। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो √5 भी एक रेशनल नंबर ही होगा। लेकिन अभी तो हमने पीछे प्रूफ किया है कि √5 तो एक इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब तो जो हमारी अजम्पशन चल रही है कि यहाँ पे ये चीज़ रेशनल नंबर है, वो हमने गलत अज्यूम कर लिया, मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है। तो देखिए कैसे इस चीज़ को लिखेंगे, a माइनस 3b/2b इज अ रेशनल नंबर, सो √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी तो रेशनल नंबर ही होना चाहिए, दोनों आपस में इक्वल हैं। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है ना भाई, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि पीछे प्रूव कर चुके हैं तो ये रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, और कॉन्ट्राडिक्शन आते ही हम बोल देंगे हैंस √3 plus 2 √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, सिंपल था। पिछले वाले में तो थोड़े स्टेप ज़्यादा थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, विच इज़ 1/√2। देखिए 1/√2 को मुझे प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है।
अच्छा देखो, एग्जाम्पल में मैंने आपको रूट 2 को प्रूव करना सिखा दिया था कि कैसे हम उसको इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए 1/√2 को प्रूव करना दे दिया। देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट कर लो कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है, इज एन रेशनल नंबर। फाइन, सेम स्टेप चल रहे हैं सब में। अगर रेशनल नंबर है तो मैं उसको लिख सकती हूँ a/b वेयर b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब देखिए और a एंड b कैसे नंबर्स हैं, वेयर a एंड b आर कोप्राइम, कोप्राइम लेट कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कराऊंगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। टेकिंग रेसिप्रोकल, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करा लो। जो ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसका रेसिप्रोकल करा लो। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 का मैंने रेसिप्रोकल करा दिया। रेसिप्रोकल कराने का मतलब होता है उल्टा कराना। जैसे 1/√2 था तो यहाँ पे √2 हो जाएगा और यहाँ पर b/a हो जाएगा। रेसिप्रोकल कराने का मतलब पता है ना, कि जैसे यहाँ पे a/b है तो 1/a/b हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ कैसे बन जाएगी, b ऊपर चला जाएगा और a नीचे रहेगा, 1/1/√2 हो जाएगा। 1 से इन सब चीज़ों को डिवाइड करा देंगे, ठीक है। √2 ऊपर चला जाएगा, समझ में आया ना, √2 इज इक्वल्स टू b/a आ जाएगा। अच्छा जी, अब और सारे स्टेप सेम चलने हैं, जैसे √5 में कराया था, √2 में कराया था। क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इस इक्वेशन की दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करा दो। स्क्वेयरिंग कराएंगे तो यहाँ पे √2 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू b/a का होल स्क्वेयर। अच्छा, स्क्वेयरिंग और रूट आपस में कैंसिल, 2 इज इक्वल्स टू b²/a²। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ एज सच डिफरेंट है नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे b² की वैल्यू निकाल लूँ, b² यहाँ पे a² यहाँ पे डिवीजन में है, इस तरफ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं लिख सकती हूँ 2a² इज इक्वल्स टू b²। अच्छा, आप एक बात बताओ, जो b² वो 2 से डिविजिबल होगा, इसमें 2 का कुछ फैक्टर बन रहा है तो 2 से डिविजिबल होगा। b² इज डिविजिबल बाय 2, अगर b² 2 से डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल होगा, थ्योरम बोलती है ना हमारी, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अगर b डिविजिबल है तो b को मैं 2k की फॉर्म में लिख सकती हूँ, वेयर k इज सम इंटीजर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो b की वैल्यू आई ना, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसको नेमिंग कर दो इसकी सेकंड इक्वेशन है। पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड। जब इक्वेशन सेकंड में b की वैल्यू को पुट किया जाएगा, 2a² एज इट इज़, b की वैल्यू 2k को यहाँ पे पुट करेंगे तो 2k का होल स्क्वेयर बन जाएगा। 2a² एज इट इज़ इक्वल्स टू 2 का स्क्वेयर 4, k² यहाँ पे हो जाएगा, 2 और 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 2k²। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो a² है वो 2 से डिविजिबल होगा, कुछ फैक्टर आ रहा है, a² इज डिविजिबल बाई 2। अगर a² 2 से डिविजिबल है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, थ्योरम बोलती है। और यहाँ पे मैं a को 2m की फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहाँ पे m इज सम इंटीजर, लिख सकती हूँ ना, फैक्टर हो जाएगा जब डिविजिबल a इज इक्वल्स टू 2m, क्योंकि वो कुछ ना कुछ फैक्टर लेके चल रहा होगा। अच्छा जी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 एंड इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 से आप क्या देख सकते हैं, a और b में तो कुछ कॉमन फैक्टर है, 2 यहाँ पे देखो कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे a एंड b हैव सम कॉमन फैक्टर। लेकिन भैया हम तो ये चीज़ लेके चल रहे थे, अजम्पशन तो हमारी ये थी ना कि वो तो कोप्राइम नंबर है। हमारी अजम्पशन गलत निकली। हमारी अजम्पशन कैसे गलत निकली, हमने लेट किया था कोप्राइम है, लेकिन लास्ट में हमें पता चला कि वो कोप्राइम नहीं है, उनके कुछ फैक्टर्स निकल रहे हैं, तो हमारी अजम्पशन गलत है, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। फ्रॉम 3rd and 4th मैं क्या बोल सकती हूँ, a एंड b हैव कॉमन फैक्टर, अब कॉमन फैक्टर निकल गए तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि हमारी अजम्पशन गलत निकल गई। a एंड b हैव कॉमन फैक्टर विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस मैं क्या बोल सकती हूँ, हैंस 1/√2 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल स्टेप्स हैं।
और सारे स्टेप सेम रहे हैं, बस यहाँ पे रेसिप्रोकल लेने का स्टेप ऐड हुआ है, और वरना डिट्टो है और कुछ चेंज होना नहीं है इसमें। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसके क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो देखेंगे अब यहाँ पे 7√5 को मुझे प्रूव करना है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। देखिए कॉन्सेप्ट सेम रहना है। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट कर लो कि 7√5 एक रेशनल नंबर है। लेट 7√5 इज़ अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो मैं उसको a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना, इक्वल टू a/b, वेयर b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आप √5 की वैल्यू निकालिए, a/7b आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में था डिवीजन में चला जाएगा, कुछ नहीं किया है। अच्छा जी, अब देखिए a/7b कैसा नंबर है, रेशनल की इर्रेशनल? a/7b इज अ रेशनल नंबर। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एक रेशनल नंबर है तो √5 भी एक रेशनल नंबर होगा, लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 1 में तो मैंने आपको ये बताया था कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब यहाँ पे तो कॉन्ट्रडिक्शन है भाई। जो चीज़ हम अज्यूम करते चल रहे हैं कि ये चीज़ एक रेशनल नंबर है, वो चीज़ तो गलत निकली, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है। तो लिख सकती हूँ कि a/7b इज़ अ रेशनल नंबर, सो इसके हिसाब से तो √5 इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। भैया ये भी तो रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये बात तो गलत है भाई। हमने देखा था अभी कि वो तो इर्रेशनल नंबर है, सो √5 इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन, कि यहाँ पे जो हमने अज्यूम किया वो अजम्पशन हमारी गलत थी, और लास्ट में हमें पता चलता है कि हमारी अजम्पशन गलत निकली, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। और हैंस मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो 7√5 है इज़ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ईजी है प्रूव करना, सेम स्टेप रहनी हर एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 6 + √2। सेम ऐसे ही होना है, लेट कर लो। सबसे पहले लेंगे लेट 6 + √2 इज रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो मैं उसको a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, जहाँ पर b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अच्छा जो भी चीज़ रूट में गिवन हो ना उसकी वैल्यू निकाल लिया करो। यहाँ पे √2 गिवन है तो √2 की वैल्यू निकालेंगे। √2 इज इक्वल्स टू 6/b, प्लस का 6 है इस तरफ, दूसरी तरफ भेजूंगी माइनस का 6। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे एलसीएम ले लो, a माइनस में 6b, ओके, इज इक्वल्स टू √2। अच्छा एक बात बताओ, a माइनस 6b/b, ये तो p/q की फॉर्म है भैया। अगर p/q की फॉर्म है तो उसको तो मैं बोल सकती हूँ एक रेशनल नंबर है। इतना तो हमारा सिद्ध हो गया कि a/6b इज रेशनल नंबर। अच्छा इसके इक्वल टू में कुछ वैल्यू गिवन होगी, वो भी तो रेशनल नंबर ही होगी, क्योंकि आपस में अगर इक्वलिटी का मतलब ही क्या होता है कि वो दोनों चीज़ें इक्वल है। अगर वो रेशनल है तो ये भी रेशनल नंबर है। सो इसके हिसाब से तो √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अच्छा जी, अगर √2 भी एक रेशनल नंबर है तो अब तक जो हम पढ़ते आ रहे वो चीज़ तो गलत हो गई। ये क्वेश्चन ही ठीक है, वो चीज़ तो गलत हो गई। लेकिन हमने तो अभी पढ़ा है ना कि जो एग्जाम्पल में आपको पढ़ा है कि √2 तो एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे √2 रेशनल नंबर है, तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना भाई दोनों में। मतलब ये चल रहे हैं कि वो √2 कौन सा नंबर है, सो √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, पहले पढ़ चुके हैं ना कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा कॉन्ट्रडिक्शन आते ही ये बोल दो कि हमारा जो अजम्पशन थी वो गलत है, हैंस 6 + √2 एक रेशनल नंबर है। आई समझ में? सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे के सारे क्वेश्चंस में सेम कॉन्सेप्ट लगना है, कुछ हटके नहीं है। सारी एक्सरसाइज एक ही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 1.3। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कराऊंगी, पॉलिनोमियल्स। इसके बाद वाली एक्सरसाइज 1.4, ये एक्सरसाइज 1.4 वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, वो आपको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वैसे कोई बच्चा इंटरेस्टेड है सो फॉर नॉलेज वो कर सकता है, वरना पेपर में उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो 1.2 एंड 1.3 में से आने वाले हैं। इन दोनों एक्सरसाइज को मैंने आपको कवर करा दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। It really motivates me. Thank you.